हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल 1-to-1 क्लासेस में। आप है मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों, क्लास 11th बिजनेस स्टडीज़ के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू की बात करें हम लोग, और आज बारी आ चुकी है चैप्टर 5 इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस की। जानेंगे इसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के सफ़र को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। OLX इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ई कॉमर्स कैटेगरी या ई बिजनेस कैटेगरी। आपको बताना है OLX इनमें से किस चीज़ का या किस ई बिजनेस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आपको बहुत सोच समझ के बताना है। क्या OLX B2B डील करता है, B2C डील करता है, C2C डील करता है, या फिर इंट्रा बी डील करता है? सोच समझ के बताएंगे। OLX आप लोग जानते हैं, OLX वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अगर हम या मैं अपना कोई पुराना सामान बेचना चाहूँ तो मैं उस सामान को वहाँ पे लिस्ट कर देता हूँ। कोई और ख़रीदना चाहे तो वहाँ से खरीद सकता है। इट मीन्स आई एम ऑलरेडी अ एग्जिस्टिंग कस्टमर एंड द अदर वन हु इज़ परचेजिंग ऑल्सो अ कस्टमर। इट मीन्स OLX हमारा C2C कॉमर्स से डील करता है, डेट इज़ कस्टमर टू कस्टमर। सीधी सी बात है, मतलब इसमें एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सामान बेचता है। ठीक है, ध्यान रख के चलेंगे। बहुत ही अच्छा लेकिन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन हमारा फर्स्ट। क्वेश्चन 2 आपके सामने आ चुका है। मेल सेंट बाय परचेज डिपार्टमेंट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इज एन एग्जांपल ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। आपको बताना है कि एक मेल है, ठीक है, ईमेल बेसिकली एक परचेज डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को एक मेल भेजी है। इसका मतलब है बहुत बड़ा काम चल रहा है, उसमें परचेज डिपार्टमेंट अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग है। आपको बताना है किस चीज़ का एग्जाम्पल है। क्या ये B2B है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कॉमर्स, कस्टमर टू कस्टमर, या फिर ये इंट्रा बी कॉमर्स का एग्जाम्पल है? तो दोस्तों ये हमारा इंट्रा बी कॉमर्स का एग्जाम्पल है। इंट्रा बी वो बेसिकली कॉमर्स है, ये इंट्रा बी वो हमारा एक टाइप ऑफ बिजनेस मॉडल है जिसमें साइमल्टेनियसली सब एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करा जाता है एक के साथ एक। मतलब उसमें प्रोडक्शन भी होगा, परचेज भी होगा, सेलिंग भी होगा, सब कुछ एक साथ चलता रहेगा। उसको हम लोग कह के चलते हैं इंट्रा बी कॉमर्स। और एक काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंट्रा बी कॉमर्स हमारा, और इसके आने के चांसेस पेपर में काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, इसलिए उसको बहुत अच्छे से आप लोग करके जाएंगे। एक अच्छा क्वेश्चन है, आपको एक अच्छा ऑप्शन के रूप में मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंडिंग कोटेशन ऑफ सप्लाइंग रॉ मटेरियल बाय वन बिजनेसमैन टू अनदर इज कॉल्ड डैश। ओके, एक बिजनेसमैन है जो कोटेशन भेज रहा है, ठीक है, सप्लाइंग रॉ मटेरियल के लिए, ठीक है, अदर बिजनेसमैन को भेज रहा है। मतलब एक बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को कोटेशन भेज रहा है बिजनेस के। मैं एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर का बिजनेस है, ठीक है, मैं बिल्डिंग्स वगैरह बनाता हूँ, तो मैंने सीमेंट की कोटेशन मंगाई। तो इट मीन जिससे मैंने मंगाई है वो भी बिजनेसमैन है, और मैं उस सीमेंट का इस्तेमाल करके बिल्डिंग्स बनाऊंगा, बेचूंगा, मैं भी बिजनेसमैन हूँ। तो ये क्या कहलाता है? क्या ये B2B कॉमर्स कहलाता है, B2C कॉमर्स कहलाता है, C2C कॉमर्स कहलाता है, इंट्रा बी कॉमर्स कहलाता है? इसको हम कह के चलते, नाम ही पता है, ऑब्वियस ही बात है, डैट इज वन बिजनेसमैन टू अनदर बिजनेसमैन। सो डैट इज बिजनेस टू बिजनेस, बोले तो B2B। ध्यान रख के चलेंगे दोस्तों। नेक्स्ट, वी कैन मूव टूवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी बाय यूजिंग डैश। ओके, अगर मैं चाहूँ कि मैं पेपरलेस सोसाइटी की तरफ जाऊँ, पेपरलेस सोसाइटी क्या है? पेपरलेस सोसाइटी का मतलब है पेपर का इस्तेमाल कम से कम करना। जैसे आपने देखा होगा आजकल जो ई बिज़नेस चल रहे हैं, जैसे अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट है, या आपको जो आपका बिल रहता है किसी भी चीज़ का वो ऑनलाइन ही सेंड करते हैं, ठीक है, तो उससे पेपर बचता है, ऐसा कहा जाता है। सो डैट इज़ कॉल्ड मूवमेंट टुवर्ड्स पेपरलेस सोसाइटी। तो ये कब पूरा हो सकता है? जब मैं ट्रेडिशनल बिजनेस करूँगा, ई बिज़नेस करूँगा, दोनों करूँगा, या फिर मैं कुछ भी नहीं करूँगा। अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, इसका आंसर है ई बिज़नेस। ई बिज़नेस में पेपरलेस सोसाइटी का प्रमोशन होता है, और वैसे भी इसके अंदर जो कैश होता है उसमें डीलिंग बहुत कम होती है। जस्ट बिकॉज क्योंकि कैश से डीलिंग कम हो रही है तो वो भी तो पेपरलेस ही हुआ यार, कैश में डील ही नहीं है, सब ऑनलाइन है, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, ई कैश के थ्रू डीलिंग होती है। नेक्स्ट, पर्सनल इंस्पेक्शन ऑफ गुड्स इज पॉसिबल। ओके, अगर आप किसी गुड्स को छू कर महसूस करना चाहें, देखना चाहे छू के, तो किस में पॉसिबल है? ट्रेडिशनल बिजनेस में, ई बिजनेस में, दोनों में, या नन? तो भैया ये तो सिर्फ पॉसिबल है ट्रेडिशनल बिजनेस में, क्योंकि ई बिजनेस में आप किसी भी गुड्स को छू के नहीं देख सकते, पॉसिबल नहीं। अभी तक ये टेक्नोलॉजी नहीं आई कि आप को मान लीजिए कोई जीन्स खरीदनी है, शर्ट खरीदनी है, टॉप खरीदना है, और आप उसके फैब्रिक को फील कर पाएँ घर बैठे बैठे, ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाया।
तो ई बिज़नेस में तो ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन हाँ, ट्रेडिशनल बिज़नेस में तो आप अच्छी तरीके से जैसे आपके पेरेंट्स या आपके जो गार्जियंस है वो डील करते हैं कपड़ा खरीदते हुए, ऐसे कर करके कपड़े को, ठीक है, गाल पे लगा लगा के देखने वाला चलता है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रेंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ओहो, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाने से पहले आपको बता दूं, बहुत ही अमेजिंग सैम्पल पेपर्स के लिए, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में भाई, आप हमारी ऐप 1-to-1 क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। कहाँ से? प्ले स्टोर से। और अगर आप कहें सर मेरे पास तो आईफोन है, मैं तो आईफोन से वीडियो देखता हूँ, तो कोई बात नहीं, आप आईफोन यूजर्स हमारी माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड करेंगे और हमारा ORG कोड RVYWA जैसे ही डालेंगे, आपकी ऐप अपने आप 1-to-1 क्लासेस ऐप में कन्वर्ट हो जाएगी। जल्दी से डाउनलोड करो। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके होम पेज पर, तो आपको स्टडी मटेरियल का एक कॉलम मिल जाएगा। इसमें आपके बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स हैं, सबके सब लाजवाब एकदम। अभी जाओ, अभी पढ़ो उनको और अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतरीन बना लो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट, वी कैन रीच लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स इन डैश। ओके, मुझे बहुत सारे लोगों तक पहुंचना है। मुझे ट्रेडिशनल बिजनेस करना चाहिए, ई बिजनेस करना चाहिए, दोनों करने चाहिए, या कुछ भी नहीं करना चाहिए। अब अगर ग्लोबल रीच की बात करूं, ज़्यादा लोगों की बात करूं पहुंचने की, तो ई बिजनेस सबसे अच्छा है, क्योंकि ई बिजनेस के थ्रू मैं मास रीच, एक ही सिंगल पॉइंट पर मैं कई लाखों करोड़ों कस्टमर से डील कर सकता हूं, जबकि ट्रेडिशनल में ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, ई कॉमर्स डज नॉट इंक्लूड। ई कॉमर्स में क्या नहीं आता? ओके, अ बिजनेस ट्रांजेक्शन विद इट्स सप्लायर, अ बिजनेस इंटरेक्शन विद इट्स कस्टमर, इंटरेक्शन अमंग द वेरियस डिपार्टमेंट्स विद इन द बिजनेस, या इंटरेक्शन अमंग जोग्राफिकली डिस्पर्ज यूनिट ऑफ बिजनेस। तो बेसिकली क्या है इनमें से ऐसी चीज जो कि हमारे ई कॉमर्स में नहीं आती? तो ई कॉमर्स में मैं सप्लायर से डील करता हूँ, ई कॉमर्स में मैं कस्टमर से डील करता हूँ, ई कॉमर्स में जोग्राफिकली पूरे अलग अलग यूनिट्स में डील करता हूँ। लेकिन ई कॉमर्स में ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि मैं अपने इंटर डिपार्टमेंट्स के थ्रू भी डील करता हूँ या इंटर डिपार्टमेंट्स में डील करता हूँ। ई कॉमर्स के थ्रू ऐसी डीलिंग नहीं होती, ध्यान रख के चलें दोस्तों। नेक्स्ट, हमारा आउटसोर्सिंग का मतलब क्या है? ओके, आउटसोर्सिंग इज व्हाट बेसिकली, क्या करती है आउटसोर्सिंग? पहला ऑप्शन है आउटसोर्सिंग रेस्ट्रिक्ट्स ओनली टू बी कॉन्ट्रैक्टिंग आउट ऑफ ITES, restrict only the contracting out of non-core business process including offshoring। क्या रहेगा इसका सही जवाब? सोच समझ के बताएंगे, ठीक है? क्या है इसका सही जवाब? सोचिए एक बारी कि जो आउटसोर्सिंग है वो किस एक्टिविटीज़ को कॉन्ट्रैक्ट आउट करने का काम है, ठीक है? तो ये कह रहे हैं एक बी वाले ऑप्शन में कि आउटसोर्सिंग रेस्ट्रिक्ट करती है नॉन कोर एक्टिविटीज़ को बांटने से। नहीं भाई, आउटसोर्सिंग प्रमोट ही नॉन कोर एक्टिविटीज़ को करती है कि नॉन कोर एक्टिविटीज़ को आप बाहर से करवा लो ताकि आप कोर एक्टिविटीज़ पे ध्यान दे पाएँ। तो ये तो इसका आंसर बिल्कुल नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करके जाएंगे सभी लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, द पेमेंट मैकेनिज्म टिपिकली टू ई बिजनेस। ई बिजनेस में कौन सा पेमेंट मैकेनिज्म चलता है? कैश ऑन डिलीवरी, चेक, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या ई कैश? ओके, सोच समझ के बताओ। ई बिजनेस में जो चलता ही चलता है या ज़्यादातर ई बिजनेस में चलता है। वैसे तो ई बिजनेस में कैश ऑन डिलीवरी भी चल जाता है, चेक तो बिल्कुल नहीं चलते, क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड भी चल जाते हैं। ई कैश वैसे सबसे ज़्यादा मुझे लगता है ई कैश। भाई ई बिजनेस है तो ई बिजनेस में ई कैश, क्योंकि ई कैश में ही आपके डेबिट कार्ड अमाउंट से जो आप पैसा भेजते हैं वो भी इसी में आता है, ठीक है? और जो आपके आजकल पेइंग वॉलेट चल रहे हैं जैसे पेटीएम, गूगल पे, पेटीएम और फ़ोनपे वगैरह, सब ई कैश में आते हैं। तो ये सब कुछ बने ही ऑब्वियस ही बात है ई बिजनेस के लिए, आपको पता ही है। नेक्स्ट, इट इज़ नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ई बिजनेस। इनमें से कौन सी ई बिजनेस का एप्लीकेशन नहीं है? ऑनलाइन बिडिंग, ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट, ऑनलाइन ट्रेडिंग, कॉन्ट्रैक्ट R&D। सोच समझ के बताएंगे क्या रहेगा इसका सही जवाब। अब खुद सोचो, ई बिजनेस में क्या मैं R&D के कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी ना बांटता हूँ कि मैं ऑनलाइन ही रिसर्च करूँ, ऑनलाइन डिज़ाइन करके ऑनलाइन प्रोडक्ट बना दूंगा। प्रोडक्ट तो भैया ऑफलाइन ही बनेगा, फिजिकली बनेगा यार, बाकी सब हो सकता है। R&D कैसे हो सकती है ई बिजनेस में, और वो भी ऑनलाइन? ये पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट, KPO इज स्पेशलाइज इन विच टाइप ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज। ओके, आपको बताना है KPO किस तरह की बिजनेस एक्टिविटीज में स्पेशलाइज है। हाईली स्पेशलाइज्ड, रूटीन, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ओनली, नन ऑफ दीज। नॉलेज प्रोसेस आउटसोर्सिंग किन एक्टिविटीज में स्पेशलाइज होता है? तो ये सोचिए एक बारी, क्या रह सकता है इसका सही जवाब? इसका सही जवाब रहना चाहिए हाईली स्पेशलाइज्ड, जिनमें बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन चाहिए, उन एक्टिविटीज़ में KPO डील करता है। इस बात को ध्यान रख के चलेंगे आप लोग। एंड फाइनली हमारा लास्ट आंसर,
इन आउटसोर्सिंग द प्रोसेस में बी आउटसोर्स टू डैश। ओके, आउटसोर्सिंग में किसको हम लोग दे सकते हैं, आउटसोर्स कर सकते हैं अपने काम को? कैप्टिव सर्विस प्रोवाइडर, एक सही सर्विस प्रोवाइडर को, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ऑल ऑफ दीज। ये बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कि आउटसोर्सिंग में मैं किसको सर्विस आउटसोर्स करता हूँ। ये आंसर आप मुझे देंगे कमेंट सेक्शन, ताकि पता चल जाए कि आप इस वीडियो को कितने एक्टिवली देख रहे थे और कितने एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे थे। और ये हमें भी ऑब्वियसली बात है और अच्छा करने के लिए प्रेरित करेगा कि आप लोग हमारी वीडियो को इतने सीरियस तरीके से देखते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अच्छा करके आइए और प्लीज़ हमारी ऐप को डाउनलोड करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत अमेजिंग सैम्पल पेपर्स, केवल बिजनेस ही नहीं, इकोनॉमिक्स, फिजिकल एजुकेशन, अकाउंटेंसी, बहुत ज़्यादा अमेजिंग मटेरियल यार आप लोगों के लिए वेट कर रहा है हमारी ऐप पर। आपकी अपनी ऐप 1-to-1 क्लासेस ऐप को जल्दी से बनाइए, ऐप को अपना। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।